तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे कि मान लो कि ये नंबर लाइन है हमारा 0, हमारा 1 और ये 2, और हमारा यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। तो मैं बोला, यदि मैंने क्या बोला कि 2 के जस्ट बाद वाला नंबर लिखो, कोई 2 के जस्ट बाद वाला नंबर। किसी के दिमाग में आ रहा होगा 3, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 2 के जस्ट बाद वाला नंबर, 2 के बाद वाला नहीं, 2 के जस्ट बाद वाला नंबर मैं बोल रहा हूँ। तो 2 के जस्ट बाद वाला नंबर समथिंग कुछ ऐसा सा आएगा, 2.0000000-1, कुछ ऐसा नंबर आएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, जैसा कि हमने पढ़ा था चेंज निकालने के लिए, तो चेंज 2 में और इस नंबर में, 2 में और इस नंबर में चेंज निकालेंगे हम लोग, तो कितना आएगा? चेंज बिटवीन 2 एंड इसमें कितना आएगा? हमारा चेंज आएगा, चेंज इज इक्वल टू 0.00000001। अरे यार, ये ऑलमोस्ट तो ये 0 ही न है। ये चीज जो हमारा है ये ऑलमोस्ट तो हमारा क्या है? 0 ही है। तो ये बहुत ही छोटा चेंज है। क्या है ये? बहुत ही छोटा चेंज है। तो अब मान लो कोई बड़ा सा चेंज दिखाना रहता था, तो हम लोग चेंज को किस चीज से डिनोट करते थे? चेंज को ट्रायंगल के फॉर्म से, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? डेल्टा। क्या बोलते थे? डेल्टा। अब मान लो यार इतना छोटा चेंज है, एलिमेंट्री चेंज, एलिमेंट्री चेंज स्लैश वेरी स्मॉल चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज, और उसको कैसे डिनोट करते हैं? डी से। कैसे डिनोट करते हैं भाई? डी से करते हैं। कैसे करते हैं डिनोट? डी से। अब मान लो इसको कैसे डिनोट कर दिए हम लोग? डी से। बहुत ही छोटा चेंज, बहुत ही छोटा चेंज निकालना होगा तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? डी से। अब मान लो यहां पर लिखा हुआ है क्या? इन सारी चीजों को तो लिख लिया होगा तुमने। अब मान लो यहां पर लिखा हुआ है क्या? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसमें हमको बहुत 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 ही छोटा सा चेंज चाहिए। इस चीज में हमको लिखो, पहले इतना लिख लो, उसके बाद से मिलते हैं। 30 सेकंड का टाइम, चलो जल्दी से। हो गया ना? चलो देखो भाई, यदि तुम लोग को लग रहा है कि बहुत टफ जा रहा है, तो वास्तव में कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हो फ्यूचर में, ठीक ना? इसीलिए इससे भागना नहीं है। इससे क्या नहीं करना है? इससे भागना नहीं है, कोशिश करते रहना है। एक बार लेक्चर देखो, नहीं समझ में आया, फिर अगले दिन लेक्चर देखो। तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, ठीक? देखो, अब मैं पूछ रहा हूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। ये कुछ लिखा हुआ है। अब इतना मत सोचो ये
क्या है क्या नहीं है, बस ये कुछ लिखा हुआ। इसमें मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि इसमें बहुत 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 छोटा चेंज निकालने के लिए इस इक्वेशन में क्या करेंगे। तो बहुत छोटा चेंज कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, डी से। आराम से लिख देंगे डी, और ये वाला जितना चीज है इसमें भर देंगे। अब किसके रिस्पेक्ट में, अच्छा हम लोग चेंज निकालते थे तो किसी के रिस्पेक्ट में, जो हमारी पहले वैल्यू आती थी उसके रिस्पेक्ट में हम लोग घटा वटा कर चेंज निकालते थे, या तो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग का ये क्या है, x का वैल्यू है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। तो आओ निकालते हैं इसको थोड़ा सा। कैसे लिख सकते हैं, dy बाई y, मतलब कि ये भी तो y ही है ना, ये और ये अलग तो है नहीं, दोनों बराबर है। एक छोटा सा चेंजेस में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। बहुत ही किसी चीज में छोटे चेंज को निकालने को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब चलो कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, उनको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक ना। क्या है, कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, उसको हम लोग याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। तो चलो कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको, ये बहुत ही कम फॉर्मूलाज हैं, अभी तो और आगे पढ़ना है। मान लो कुछ लिखा हुआ डी एक्स पे पावर n बटा में डी एक्स। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। n को नीचे उतारो, x को एक घटा दो। मान लो ये एक फॉर्मूला हो गया अपना पहला नंबर, ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे ढंग से याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। मान लो ये पेड़ है, पेड़ पे बंदर है, क्या है, पेड़ पे बंदर है। बंदर को नीचे उतारो और बंदर को काट दो। एक पेड़ पर बंदर है, बंदर को नीचे उतारो, बंदर को काट दो। ऐसे याद रख सकते हो। फिर से अब मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये भी तो सोचने वाली सी बात है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग बहुत ही कम चीजें याद करेंगे, बहुत ही कम चीजें, ठीक। जितना मैं पढ़ाया वो समझ में आना चाहिए, बशर्ते कि याद होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो समझ में आना चाहिए। मान लो साइन थीटा का करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का करते हैं। जो यहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर, वही नीचे भी रहना चाहिए डी के बगल में, ठीक। तो क्या आ जाता है, कॉस एक्स। ये भी याद कर लेना, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस साइन एक्स। याद कर लेना, क्या कर लेना, याद कर लेना। अभी tan का नहीं होता है, ठीक, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है tan का, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो उसको अभी याद मत रखना, ये याद रखो। अब मान लो d कोई कांस्टेंट 2/dx लिख दिया गया तुम्हारे पास, ये कोई कांस्टेंट है, या फिर d कोई कांस्टेंट बाई dx लिख दिया गया तुम्हारे सामने। तो फिर तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, हाँ। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 आता है। चेंज, एक छोटा सा चेंज इसमें निकालना है, वो तो फिक्स्ड है ही, उसमें छोटा सा चेंज कैसे आएगा, नहीं आएगा। किसी कांस्टेंट में तुम चेंज ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। वेरिएबल में हम लोग चेंज ला सकते हैं। तो कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा।
चलो इसको लिखो अच्छे ढंग से। ये तुम्हारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं। ये 4 फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जीवन भर काम आएंगे। क्या? जीवन भर, जब तक पढ़ाई करोगे मैथ से तब तक काम आएगी, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक काम आएंगी। चलो जी, हाँ, डरना बिल्कुल नहीं है, चीज़ें ऊपर की हैं, समझने की कोशिश करना है। क्या करना है? समझने का कोशिश करना है। चलो आओ, एकदम आराम आराम से हम लोग करेंगे। अब बस ये आज इसका लास्ट ही लेक्चर है। क्या है? आज लास्ट ही लेक्चर है। इसके बाद से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आएगा। क्या आएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि यार देखो, जब तक जीवन में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, लोगों से तुम कुछ अधिक नहीं करोगे ना, तो लोगों की तरह ही रह जाओगे। क्या? लोगों से कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं करोगे तो लोगों की तरह ही रह जाओगे। ठीक ना? तो कोशिश करो कुछ अधिक करने का। हाँ, कोशिश करो कुछ अधिक करने का। ठीक ना? आओ अब क्या देखते हैं। अपोजिट एक नाम है इंटीग्रेशन करके। क्या है? इंटीग्रेशन। ये बेसिक्स ऑफ कैलकुलस तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्या? बहुत ही बेसिक्स ऑफ कैलकुलस, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। इंटीग्रेशन इज जस्ट opposite of differentiation. What is this? This is just opposite of differentiation. You must keep it in your mind that integration is opposite of differentiation. उसमें हम लोग क्या निकालते थे? सबसे छोटा चेंज। क्या निकालते थे? सबसे छोटा चेंज। मान लो कि ये यहां से ये है 1, ये 2, इसका सबसे छोटा छोटा सा चेंज, छोटा छोटा सा चेंज, छोटा छोटा सा चेंज, ये हमारा क्या हो जाता था? डिफरेंशिएशन हो जाता था। अब क्या इंटीग्रेशन क्या होगा? इसी सब छोटे छोटे से चेंज को जोड़ जोड़कर सबसे छोटे छोटे से चेंज को जोड़ जोड़कर ये जो है इसको जूम करते हैं हम लोग। अच्छा सुनो, अच्छे से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम एकदम अच्छे से ध्यान से सुनो, अच्छे से एकदम ध्यान से सुनो। मान लो, हाँ, मान लो हम लोग को यहां पर दिया हुआ है क्या? ये 1 है और एक ये 2 है। ये किसी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर ही यहाँ तक पहुँचा होगा। क्या? मिलकर ही पार्ट पहुँचा होगा। एक छोटे के से पार्ट को जिसे मिलकर बना हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते थे। क्या? स्मॉलेस्ट चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। लेट दिस बी क्या? लेट दिस बी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। व्हाट? लेट दिस यूनिट बी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। तो इसको क्या बोलेंगे? अब ये इसको निकालने को क्या बोलेंगे हम लोग? ये छोटे से चेंज को निकालने को क्या बोलेंगे? तो डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। यार क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। लेकिन अब इस यूनिट को अब इस यूनिट को 1 से लेकर 2 तक को, इन छोटे छोटे चेंज को, छोटे
छोटे छोटे चेंज को जोड़कर ऐड करके बनाने को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। समझ में आई बात है? ये मान लो इनफाइनाइटली एलिमेंट्री छोटा सा चेंज है, एकदम छोटा सा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको निकालने को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। अब इन्हीं छोटे छोटे चेंज को जोड़कर एक बड़ा चीज बनाने को इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट टू मीन टू ऐड। इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है टू ऐड, जोड़ना किसी चीज को। ये बात समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी, ये बात समझ रहे हो? इंटीग्रेशन मीन्स टू ऐड। क्या? टू ऐड, किसी चीज को जोड़ना। और डिफरेंशिएशन उसको डिवाइड करना, छोटा, एकदम छोटे छोटे से भाग में। ये समझ गए? हाँ, इसको लिखो ठीक ना अच्छे ढंग से। मिलते हैं मात्र 30 सेकंड के अंदर में। 30 सेकंड का टाइम है। ये चीज इंपॉर्टेंट था भाई, जितना मैं बताया इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, क्या होता है वास्तव में इंटीग्रेशन। टू ऐड, जोड़ने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, अब इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं कुछ। यदि मान लो डी, इंटीग्रेशन को सिंबल को कैसे डिनोट करते हैं, ये बात तो हम लोगों ने छोड़ दी। हाँ, इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं एक चिड़िया से। कैसे? ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, मान लो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक, इसको दो भाग में करते हैं हम अपने बोर्ड को। इधर हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इधर हम लोग क्या लिख लेंगे? अपना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, उधर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अब मान लो इंटीग्रेट करना है किसी कांस्टेंट ए को एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके? तो इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए एक्स, और बाद में कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग लगा देते हैं। बस कांस्टेंट लगा, ये लगा क्यों ये बाद में पढ़ेंगे। अभी बेसिक्स बस चीज़ों को देखना एक लगता है बस, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट है यही सब चीज़। अब आता है क्या? मान लो इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन डी एक्स, क्या करेंगे? एक्स पे पावर n प्लस 1/n+1। समझे? अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी हमेशा रहेगा मेरे भाई बंधु, समझ रहे हो ना? सी हमेशा रहेगा कांस्टेंट। क्यों रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, ये चीज़ें बहुत थोड़ी टफर साइड्स की हो जाती, तो अभी तुम लोग बस इतना याद रखो। अब कॉस का, टेन का हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, पिछली बार भी नहीं पढ़े थे, थोड़ा हार्ड हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर लग जाता है ये सब, इसीलिए इंटीग्रेशन थोड़ा अलग चीज़ हो जाता है उसका। साइन कॉस एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा? साइन एक्स
प्लस सी। हाँ सही ना। अब आओ इधर डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आता है। सेम चीज़ को इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी ए बाई डी एक्स, इट्स ए कांस्टेंट एंड डिफ्रेंशिएशन विल बी 0। अब आओ डी एक्स पे पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 डी साइन x बाई डी एक्स, ये क्या होगा, हाँ कॉस x, ठीक। अब ये क्या होगा, डी कॉस x बाई डी एक्स, ये क्या होगा माइनस साइन x। चलो ये सब चीज़ें याद करो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।